प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश करें हम क्या आपके लिए ये टॉपिक, मार्च के महीने का भविष्यफल मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों, मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? मार्च 2025 मकर राशि के लिए भविष्यफल। हॉरोस्कोप ऑफ अपकमिंग मार्च 2025 फॉर द कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक। तो मकर राशि कैसा रहेगा? मकर राशि, मार्च का महीना हमेशा याद रहेगा। कैप्रिकॉर्न फेलोस, मंथ ऑफ मार्च विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा याद रहेगा। ऐसा क्या है मार्च के महीने में? जब ये हमने भविष्यफल बनाया, हमें इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब जब हम पूरा भविष्यफल समझाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि खुशी के लहमे मकर राशि जात को आपके अच्छे से अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। यानी अब सब कुछ आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। डिटेल में बताएंगे आपको मार्च के महीने का क्या भविष्यफल है, कितना कुछ मिलेगा, क्या योग बनेंगे। बहुत ज़बरदस्त महीना है आपके लिए, और इस महीने को जिंदगी भर तक आप याद रखेंगे। बहुत बड़ी जो घटना है वो आप जानते हैं, 29 मार्च 2025 को 7:30 हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी आपके। उसके बाद फिर 7:30 आपके है लगभग 30 साल बाद अगली 7:30 आएगी। जी हाँ, तो एक 7:30 ख़त्म होती है, अगली 7:30 30 साल बाद 7:30 आप पर लगेगी। कहीं कोई टेंशन नहीं, सब कुछ जो आपने 8 साल में गंवाया है वापस मिलने का योग है मकर राशि की जात को। नए मेहमान का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, ग्रह की स्थिति देखते हैं पहले। आपके मार्च के महीने में कैसे राशि परिवर्तन करेंगे। 14 मार्च को सूर्यदेव राशि बदलेंगे, मीन में जाएंगे। जी, वहाँ राहु बैठा हुआ है, राहु के साथ युति में रहेंगे, ग्रहण योग बनेगा। 29 मार्च को शनिदेव जो है मीन राशि में जाएंगे, और 29 मार्च को जैसे शनिदेव मीन राशि में जाएंगे, 7:30 100% खत्म हो जाएगी मकर राशि आप लोगों के लिए। मीन राशि, उसके बाद बुध ग्रह वक्री होंगे 15 मार्च को, और शुक्र भी वक्री रहेंगे मीन राशि में। ये ट्रांजिट रहेगा। इसके अलावा जो ग्रह हैं वो जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक में चल रहे हैं, राहु मीन में है, केतु आपके कन्या में रहेंगे बैठे हुए। तो इस तरह का जो है ये परिवर्तन है। मंगल आपके मिथुन में है। जी, देखिए महत्वपूर्ण योग क्या बनेंगे आपके मार्च के महीने में। एक षष्ठ ग्रह योग बनेगा, बहुत बड़ा योग, 6 ग्रहों का योग बनेगा, और वो लगभग 2.25 दिन तक रहेगा, चंद्रमा के आधार पर बनेगा। बहुत ही ज़बरदस्त योग आप लोगों के लिए रहेगा। और देखिए कि जो हैं आपके ये 6 ग्रह होंगे, राहु, और ये बनेगा आपके 29 मार्च को बनेगा। राहु, शनि, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा ये सभी एक साथ बैठेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आपके ये योग बन रहा है। तो इस तरह का है। और शुक्र बुध की युति से आपका नीच भंग हराज योग भी बनेगा, वो है। लक्ष्मी नारायण योग भी इसमें बन रहा है आप लोगों के, मालवीय योग भी बन रहा है। तो मार्च का महीना योगों से भरपूर है। देखते हैं क्या लाभ मिलेंगे। जी, पहले लाभ बता रहे, उसके बाद बताएंगे क्या सावधानी रखनी है, फिर जो कैटेगरीज है सभी कैटेगरीज का बताएंगे आप लोगों को कैसा रहेगा, फिर अंत में आपको इस महीने का उपाय भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं, कैसा लाभ रहेगा आपके, क्या फायदा मिलेगा आपको मार्च के महीने में। सबसे पहला लाभ है कि मार्च का महीना हमेशा याद रहेगा आपको, हमेशा याद रहेगा कि 29 मार्च 2025 को 7:30 खत्म हो गई थी। हालांकि देखिए 26 जनवरी 2017 को 7:30 लगी थी, वो तारीख आपको याद नहीं है। कई जनों को पता भी नहीं चला कब 7:30 लगी। कई जनों को 18-19 में पता चला, कुछ परेशानियां बढ़ी, तब इधर उधर जाकर पंडितों को पूछा, तो पंडितों ने बताया कि आप लोगों के तो 26 जनवरी 2017 से 7:30 लग गई। तो कई लोग ऐसे थे जिनको, किसी को तो 2020 में पता चला कि वो 7:30 शनि लगा हुआ है। लेकिन ये तारीख 29 मार्च 2025 ये आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये अब आप सभी को पता चल गई। ये मकर राशि के लगभग सभी लोग हैं। आप लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ऑनलाइन आप कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे लोग भी जो ऑफलाइन जुड़े हुए हैं,
इन यूट्यूब से, फेसबुक से वगैरह से जुड़े हुए नहीं हैं और अभी कीपैड मोबाइल पर चल रहे हैं, ऑफलाइन ही जुड़े पंडितों से, तो उन सबको ये तारीख अब पता हो गई है कि 29 मार्च 2025 को 7:30 ख़त्म हो जाएगी। तो ये तारीख ये हमेशा आपको याद रहेगी और इसी के साथ ही मार्च का महीना भी आपको याद रहेगा। जी देखिए, 7:30 खत्म हो जाएगी। शनिदेव आपके भाग्य समकक्ष भाग्य भाव में जाएंगे। भाग्य समकक्ष भाव होता है तीसरा जो भाव है, ध्यान रखिए। ज्योतिष शास्त्र में 3 भाव ऐसे हैं जिन्हें भाग्य भाव कहते हैं। तीसरा भाव इसे भाग्य समकक्ष भाव कहते हैं, यानी भाग्य भाव के समान भाव माना जाता है। पंचम भाव वो भी भाग्य समकक्ष भाव माना जाता है और नवा भाव जो होता है उससे प्रत्यक्ष भाग्य भाव कहते हैं, यानी सीधा और सीधा भाग्य भाव होता है। तो मोटे रूप में इन तीनों को भाग्य भाव कहते हैं। और शनिदेव जो हैं आपके तीसरे भाव भाग्य के भाव में जाएंगे, किस्मत को बिल्कुल बढ़ाएंगे, किस्मत खोलेंगे। ऐसे लोगों की किस्मत भी खुलेगी जिनकी किस्मत के ताले लगे हुए हैं और ताज्जुब करो कि चाबी खो गई उन लोगों ने। ताले लगे, चाबी नहीं है। शनिदेव के पास एक मास्टर की होती है किस्मत खोलने की, तो आप सबकी किस्मत खुलेगी, कहीं कोई टेंशन नहीं। मकर राशि के अगर ऐसे व्यक्ति जिनको लगा कि 5 साल से किस्मत का कोई काम हुआ ही नहीं, भाग्य की एक ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसे कहे कि किस्मत ने कोई 5 साल में साथ दिया है, यानी चाबी खो दी है, कोई बात नहीं। मास्टर की शनिदेव के पास हालांकि 2 चाबियाँ होती है, एक आपके पास होती है, एक ग्रह के पास होती है। ताला खुल जाएगा, भाग्य आपका खुल जाएगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है मकर राशि, हर पल पॉजिटिव रहोगे, हर पल बहुत कुछ हासिल करोगे आप। तो ये बहुत अच्छा आपका मार्च महीने का आखिरी सप्ताह बहुत ही शानदार रहेगा। दूसरा लाभ देखते हैं, राज्य कार्य में बड़ा लाभ होगा। मकर राशि के जात को बहुत बड़ा लाभ होगा। ये 14 मार्च के बाद आपको होगा। जैसे सूर्यदेव मीन राशि में जाएंगे, फिलहाल 14 मार्च तक सूर्य जो कुंभ राशि में रहेंगे, बिजनेस वगैरह है उनमें तरक्की होगी और बिजनेस में कोई बड़ी रुकावट आ गई है आपके फरवरी के महीने में, कोई भी रुकावट आ गई ट्रांसपोर्ट कंपनी से, डिलीवरी कंपनी से, वो रुकावट आपके 14 मार्च तक दूर हो जाएगी। थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए, बाकी ये ग्रह बहुत कुछ कर लेंगे आपके लिए। थोड़े इनिशिएट आपको करनी होती है। उसके बाद 14 मार्च को मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में जाएंगे तो सूर्य शुक्र के साथ भी बैठेंगे वहाँ बैठेंगे तो एक तरह से राज्य कार्य से बड़े लाभ का योग है, यानी सरकार की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। अब सरकार की तरफ से खुशखबरी का मतलब सरकार के डिपार्टमेंट में कहीं भी काम अटका हुआ है, आपका वो काम पूरा हो जाएगा। सरकारी परीक्षा दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, उसमें भी जो है आप लोगों को सफलता मिलने का योग है। सरकार के मामले में वेरिफिकेशन के मैटर अटक गए हैं, उनमें भी सफलता मिलने का योग है। पुलिस वेरिफिकेशन, हेल्थ वेरिफिकेशन, ऐसे मामले कहीं अटके हुए हैं, सभी में आपको योग है। तो इस तरह से राजकार्यों में आपको ज़बरदस्त लाभ होने का योग है। और साथ में मकर राशि के वो लोग भी जो सस्पेंडेड हो चुके हैं, किसी साजिश के तहत हो चुके हैं, या मान लीजिए कोई हल्की गलती कर दी, डिपार्टमेंट उस पर विचार करेगा, डिपार्टमेंट उनकी गलती को जो फॉरगिव कर दिया जाएगा और आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। तो एक एक्सक्यूज वाली पोजीशन में आप हो जाएंगे, फिर से जो है आप रेंस्टेड हो जाएंगे, नौकरी में वापस लिए जा सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है। तो जो सस्पेंडेड लोग हैं मकर राशि के, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी आपका मददगार साबित होगा और किसी के ऐसा अनुभव हो सकता है कि किसी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी अधिकारी ने आपका कोई काम पूरा करवा लिया। जी, तीसरा लाभ, बड़ा लग्जरी आइटम खरीदेंगे। जी, शुक्र सूर्य बैठेंगे, बुध भी रहेगा साथ में, तो इस तरह से मकर राशि के जात को लग्जरी आइटम खरीदेंगे। और ये लग्जरी आइटम जो हैं आपके अपने स्तर के अनुसार हो सकता है। आप कोई सोफ़ा सेट खरीद सकते हैं, डाइनिंग रूम में कुछ खरीद सकते हैं, सजावट खरीद सकते हैं, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी कार खरीद सकते हैं, गहना खरीद सकते हैं, ऑर्नामेंट्स खरीद सकते हैं। देखिए, गहना खरीदने का भी अच्छा योग है मकर राशि के जात को। जी हाँ, ये आपके बनेगा 14 मार्च के बाद, ज़बरदस्त बनेगा योग। और इस तरह से एक सोशल स्टेटस बढ़ेगा आपका, मन में खुशी होगी, परिवार वाले आपसे खुश होंगे। देखिए, चौथे नंबर पर 8 साल पुरानी ताकत लौट आएगी। मकर राशि के जात को जरा ध्यान रखिए, मकर राशि के 100 में से 100 लोग एक समान नहीं होते। 100 में से 10 लोग तो ऐसे हैं, 10% जिनको 7.5 ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कारण पूर्व जन्म के अच्छे कर्म काफ़ी रहे हैं उनके, और अच्छा माहौल मिला है, अच्छे परिवेश में पले बढ़े हैं, अच्छा जीवन जिया, कोई दिक्कत नहीं हुई है।
लेकिन ये 100 में से 10 की बात है। बाकी तो लोगों के किसी के कहीं आघात हुआ, किसी को नुकसान हुआ, किसी के कहते हैं कमर ही टूट गई, किसी की ताकत ही खो गई। जी, मकर राशि के ऐसे कमेंट्स आते हैं ताकत खो गई, और हम मानते हैं। अगर आप कहते हैं कि 8 साल में ताकत ही खो गई, तो निश्चित रूप में अगर शनि ने आप पर आघात किया है तो क्या है, हम मानते हैं ताकत खोई है। ये भी सच होता है, ये कोई झूठ नहीं होता है। क्योंकि देखिए, परेशानी जो झेलता है वही इंसान जानता है परेशानी क्या होती है। तो आपकी किसी को ऐसा लगा कि 8 साल से ताकत खो दी, 6 साल से ताकत खो दी, या 3 साल से ताकत खो दी, वो सारी ताकत वापस लौट आएगी। ये मार्च का महीना स्टार्टिंग से ही आप में एक ऐसा चेंजेस आएगा, मन में परिवर्तन आएगा आपके। तो ये बहुत ही अच्छा है, और मार्च के महीने के लास्ट में जाकर आपको अच्छी तरह से एहसास हो जाएगा कि सारी ताकत लौट आई है आपके। ये आपके जो हैं ये ग्रह करेंगे, आपके सूर्य करेंगे, मंगल भी करेंगे, गुरु भी करेंगे, राहु, ये सब मिलकर जो हैं आपके ये पुरानी ताकत को फिर से लौटाएंगे। शनि की अड़चन अब खत्म हो जाएगी आपके 29 मार्च के बाद। जी, 5वें नंबर पर डिप्रेशन लगभग खत्म हो जाएगा। मकर राशि के ऐसे लोग जिनमें डिप्रेशन है, जिनमें परेशानी रही है, और कुछ नुकसान हो गया है, हादसे हुए हैं, जिनसे लव अफेयर्स में कोई हो गया, किसी के तलाक हो गया, तब भी डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग। और कई बिजनेस में बड़ा लॉस होता है, डिप्रेशन में आता है। ऐसा डिप्रेशन है वो भी आपका मार्च में ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही मार्च का महीना निकलेगा आपको एकदम अच्छा लगेगा कि चलिए राहत मिल गई आपको। तो इस तरह का आपके इसमें आपके योग बनेगा मार्च के महीने में। तो मकर राशि के देखिए 10% लोग ऐसे हैं जो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, निराश उदास रहते हैं, क्योंकि उनके जन्म कुंडली में ऐसे फॉल्ट होते हैं, एक समस्या खत्म हुई नहीं कि दूसरी शुरू होती है। राहु केतु के कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, जैसे राहु केतु ये दूसरे और 8वें भाव में जब होते हैं तो ये इंसान को लगातार चैलेंजिंग मोड में रखते हैं। तो जन्म कुंडली भी इसमें आती है। राहु और केतु जो पहले 7वें भाव में जब होते हैं वहाँ भी इस तरह की दिक्कत आती है। 4, 10वें भाव में होते हैं, वहाँ भी ये दिक्कत आती है। जी, तो देखिए कि इसलिए क्या है, कई जनों के तो जन्म से ये एक डिप्रेशन की स्थिति रहती है, निराश उदास रहते हैं। आप लोगों के सभी के जन्म कुंडली कैसी भी हो, कोई टेंशन नहीं, जन्म कुंडली कैसी भी हो, आप लोगों का डिप्रेशन मार्च के महीने में लगभग ख़त्म हो जाएगा। चेहरे पर मुस्कान आप लोगों के आने का योग है। और देखिए 6 नंबर पर बिजनेस में चैलेंजिंग पॉइंट पर खास ध्यान देंगे। बिजनेस लाभ में रहेगा, आपके अच्छी तरह से लाभ कमाएंगे। इसमें बड़ा चैलेंज लेंगे आप, बिजनेस को लाभ में लाना। कि मार्च के महीने ऐसा है जो चैलेंज पैदा करेगा। अब किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे कि अब फ़ायदा हो जाएगा, कि ग्राहक देखते आते नहीं आते। जी नहीं, ग्राहक कम आ रहे तो क्यों आ रहे, आप चैलेंज लेंगे, कुछ पॉलिसी बनाएंगे, ग्राहक आएंगे। ग्राहक अगर टूट गए तो क्यों टूटते, कोई भी ग्राहक आता है, आधा घंटा सामान देखता है, लौट जाता है, ऐसा क्यों होता है। 5-6 सामान देखे क्यों नहीं खरीदा है, आप गहराई से सोचेंगे। ग्राहक आया, 5-6 सामान आपने दिखाए, अलग अलग वैरायटी आइटम दिखाए, और ग्राहक लेना चाह रहा था, तो वो क्यों नहीं लिया। तो कारण ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं एक कमी महसूस होगी, और वो कमी जैसी महसूस होगी आप उसको दूर करेंगे, तो चैलेंजिंग पॉइंट्स पकड़ेंगे आप बिजनेस में, और आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। 7वें नंबर पर विचारों का उतार चढ़ाव खत्म हो जाएगा। जी, विचारों का उतार चढ़ाव, कभी लगा कि अच्छा, कभी बुरा, कभी दुख, कभी सुख, और आपको कन्फ्यूजन माइंड का रहता है, वो कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। विचार अब आपके उतार चढ़ाव में नहीं आएंगे, क्लियर और क्लियर हो जाएंगे। तो फ्लक्चुएशन ऑफ योर थॉट्स विल बी रेस्ट कैप्रिकॉर्न एंड फिलोस इन मार्च। जी, देखिए किसी का खास 8वां जो लाभ है, किसी से आप कोई बड़ा प्रॉमिस करेंगे, और वो प्रॉमिस जो है आपका आगे का जीवन एक्टिवेट करेगा। ये बहुत ही बड़ा है मकर राशि के जात को। मार्च के महीने में आप कहीं भी एक बड़ा प्रॉमिस करेंगे। ये प्रॉमिस लव अफेयर्स में हो सकता है, आपके जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, जीवन साथी से हो सकता है, फैमिली मेम्बर से हो सकता है, आपके संतान से हो सकता है। एक बड़ा प्रॉमिस आप करेंगे कि ये हम आपको करके देंगे, ये आपको करके बताएंगे, और ये हम आपके लिए करेंगे, वो प्रॉमिस उनसे करेंगे। और ये प्रॉमिस लगातार आपको एकदम स्पेशल बनाएगा, और मार्च के महीने के बाद आपको एक समथिंग स्पेशलिटी सभी मकर राशि के जातकों में आएगी। ये आप व्यवहारिक तौर पर आप देखेंगे। शर्त यह है, आपको पॉजिटिव रहना है, कहीं नेगेटिव नहीं रहना है, और एकदम जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही मार्च का महीना आपको आगे बढ़ाएगा। तो 8 बड़े लाभ हैं आपके लिए। अब सावधानी क्या रखनी है, सावधानी ध्यान रखिए कि यहाँ जो है आपके स्थिति बनेगी
मार्च के महीने में बहुत सारे काम आप हाथ में नहीं ले, इस बात को ध्यान रखें। मल्टीटास्किंग थोड़ी नुकसान करवाएगी, मल्टीटास्किंग आप नहीं करें, कुछ थोड़े काम हाथ में लेना है और ऐसे काम हाथ में लेना है जो अच्छी तरह से आप पूरे कर सकें। बहुत सारे काम लेंगे और सारे काम अधूरे छूटेंगे, तब आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़े से काम, सेलेक्टिव काम हाथ में लेने, और जैसे जैसे पूरे हो जाए फिर नए नए काम हाथ में लेंगे, हाथ में लेते रहना। ऐसे करेंगे तो ये मार्च का महीना आपको ज़्यादा सक्सेस करेगा। और एक साथ बहुत सारे काम ले लिए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, फिर मार्च का महीना आपको इतना नहीं दे पाएगा। तो ये एक सावधानी है, जो सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि यहाँ मीन राशि में बड़े बड़े ग्रह जा रहे हैं, एक साथ इकट्ठे होंगे। तो इस तरह से जो है मल्टीपल टास्किंग थोड़ी सी आपको इसमें पीछे खिसका सकती है, ध्यान रखना है आपको जी। ये हो गया। आप कैटेगरी देखते हैं, कैटेगरी देखते हैं कि हम 10 कैटेगरी पर बताएंगे। बिजनेस मार्च के महीने में बिजनेस आप लोगों का अच्छा रहेगा, अटका हुआ धन मिलेगा, बिजनेस में एक बड़ा विवाद खत्म हो जाएगा, नया बिजनेस शुरू करना चाहेंगे आप लोग कर सकेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपके लिए नहीं रहेगी। और कोई नई पार्टी से आप बात भी करना चाहें तो कर सकेंगे। तो बिजनेस में अच्छा आपका रहेगा। बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया था तो लोन की किस्त भी आप चुका देंगे। दूसरी कैटेगरी महिलाओं की, महिलाओं के लिए अच्छा रहेगा, सुकून मिलेगा, महिलाओं का टेंशन खत्म होगा। और ख़ास तौर पर मकर राशि की वैसी महिलाएं हैं जिनके जीवन साथी के भी साढ़े साथी रही है, यानी दोनों मकर मकर हैं, तो उनको तो एक बड़ी खुशी की बात है, दोनों पर ही साढ़े साथी जो है ख़त्म हो जाएगी। एक डबल खुशी उन लोगों को मिलेगी जो पति भी मकर राशि के, पत्नी भी मकर राशि की है। और आप सभी महिलाओं के लिए अच्छा रहेगा। कोर्ट केस जीतने की संभावना आपके बनेगी 14 मार्च के बाद। ज़बरदस्त विदेश यात्रा आप लोगों की अच्छी रहेगी, विदेश से भी कोई खुशखबरी मिलने का योग बन रहा है। सरकारी परीक्षा आपकी अच्छी, बहुत ही अच्छी। 14 मार्च के बाद कोई खुशखबरी मिलेगी सरकारी परीक्षा से संबंधित। यूट्यूब चैनल आपके पूरे महीने अच्छे रहेंगे। लोन चुकता हो जाएगा, लोन की किस्त वगैरह चुकाएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ने का योग है आपके लिए। और मान सम्मान आपका रहेगा, पद पुरस्कार मिलने का योग है। लव अफेयर्स, प्रेम संबंध आपके लिए अच्छे रहेंगे। और जो पुराने प्रेम है बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, विश्वास मजबूत होगा। और ऐसा कोई प्रेम संबंध जिनमें अभी तक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहा है, दिल से चाहते हैं लेकिन दिमाग एडजस्ट नहीं हो पा रहे, वहाँ कम्युनिकेशन बनेगा और अच्छी एक समझ, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और वो प्रेम आपके लिए पक्का हो जाएगा। तो इस तरह का मार्च का महीना है मकर राशि के जात को, एक ऐसा महीना जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। शुक्रिया, बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।